हेलो बच्चों। सबसे पहले देखते हैं पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने कल देखा था फिजिक्स। ये ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूसिस से बना हुआ है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। आप ऐसे भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। फ्यूसिस का मतलब फ्यू यानी फ्यूचर। फ्यूचर किस में है? नेचर पे है। और नेचर के कितने पार्ट्स हमने कल देखे थे? नेचर के 2 पार्ट्स हैं। नेचर के मैटर एंड एनर्जी। कल हमने मैटर पे भी डिफाइन किया हुआ था। मैटर, ये कितनी स्टेट हैं इसकी? 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर है क्या? जो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो स्थान को घेरने का काम करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? मैटर। ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। एनर्जी। एनर्जी आपने कई फॉर्म पढ़े हैं। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हाई स्कूल में भी देखा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और भी आपने देखी है केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब मैकेनिकल में भी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। मैकेनिकल के भी 2 पार्ट हैं, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये मेन फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी के, और इसी फॉर्म को हमने बहुत ज़्यादा स्टडी की है। मैकेनिकल के 2 पार्ट है, काइनेटिक, पोटेंशियल। एनर्जी के भी कई टाइप्स हैं, मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर एंड अब लाइट में भी हमने देखा है। तो तो यहाँ पे अब बात करते हैं ज़रा। मैटर में हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। कल भी हमने बात की थी एक और टॉपिक पे, मास। मास के लिए हमने क्या कहा था कि इन तीनों की वैल्यू को, जो भी वैल्यू है उसी को हम क्या कहेंगे? वैल्यूज। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वैल्यू ऑफ मैटर। मैटर की जो भी वैल्यू है, बिकॉज इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो यूनिट तो तभी यूज करेंगे जब उसके पास कोई वैल्यू होगी। तो वैल्यू ऑफ मैटर यानी सॉलिड की वैल्यू, लिक्विड की एंड गैस की, दिस इज कॉल्ड मैटर। एनर्जी के ये फॉर्म है। एनर्जी आपने क्या पढ़ा है? एनर्जी के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ई बराबर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप पढ़ते थे डब्लू। डब्लू इज इक्वल टू वर्क, ये हो जाता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा है द पावर ऑफ वर्क डन, द पावर ऑफ वर्क डन, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। पावर ऑफ वर्क डन यानी कार्य करने की जो भी पावर है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। और ये पावर तभी आएगी जब हमारे पास एनर्जी होगी। अब जैसे बात करें तो हथेलियों को आपस में रगड़ना। जब भी हम 2 हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो वर्क करते हैं। वर्क से हमारे पास एनर्जी आती है और एनर्जी से हैंड गर्म हो जाते हैं। तो ये कब हुआ? जब हमने वर्क किया, और वर्क ने किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आगे देखते हैं क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो बिल्कुल है। ये मैटर हो गया। मैटर यानी यहाँ पे मास है एक तरीके से, और यहाँ पे एनर्जी हो गया। तो एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है? तो आपको पता है, एनर्जी को हमने इससे डिनोट कर दिया, इसको ई, और ये एम। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर ई क्या है? एनर्जी है, एम क्या है? मास है, सी क्या है? वेयर सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। बट वेयर? इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट है, दिस इज कॉल्ड सी। शायद ये क्लियर होगा। ये इक्वेशन आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि C की वैल्यू कांस्टेंट है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू दी M। C की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये कांस्टेंट है तो E इज प्रोपोर्शनल टू दी M। इट मीन्स दैट कि व्हेन वी चेंज द मास, then we
आल्सो चेंज दी एनर्जी, यानी मास को अगर चेंज करेंगे तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, यानी एक तरीके से दोनों एक दूसरे पर कंजर्व हैं, तो ये आपस में कंजर्व रहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अब देखते हैं इन्हीं दोनों के बेस पे हम फिजिक्स की क्या डेफिनेशन ले सकते हैं। तो फिजिक्स इज दैट साइंस, फिजिक्स क्या है, एक दैट साइंस विच स्टडीड स्टडी ऑफ किसकी, यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ मास एंड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके बच्चों।